औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ मोहम्मद अकरम अवान एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम अपने मुआशरे की खूबियों का तज़किरा करेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शायर ने कहा था कि खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए। तो जब उसने ये शेर कहा, ये मिसरा कहा, तो समझ यही आती है कि इस मुआशरे के मतलब कहा, हमारे अपने मुआशरे के मतलब कहा। और ये मुआशरा जिसके मतलब अमूमी तौर पे ये तसव्वुर फैला दिया गया कि ये बुराई का मुआशरा है, यहाँ अच्छाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ खामियों को इस कदर फैलाया गया और इस कदर उसको नुमाया किया गया कि पता चला शायद यहाँ पे कोई खूबी नहीं पाई जाती। लेकिन जब हम देखते हैं, ज़रा थोड़ा सा गौर करते हैं, कोई बहुत गहरे गौर खोज की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुली आंखों से हम इसको देखते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे मुशाहिदा होता है। और अगर फिर भी हम आंखें बंद करके यही कहते रहें कि इस मुआशरे के अंदर बददियानती आम है, इस मुआशरे के अंदर बेईमानी आम है, इस मुआशरे के अंदर दो नंबरी आम है, तो मेरे ख्याल में फिर कसूर कहने वाले की आंखों का है कि उसको आधा तो नज़र आता है, उसकी एक आंख कम काम कर रही है, उसकी एक आंख जो है वो उसको कुछ दिखा तो रही है, लेकिन दूसरी आंख जो है या उस चीज़ का दूसरा जाविया उसको नज़र नहीं आ रहा। तो आइए ज़रा देखते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं ना। ज़रा हम घर के अंदर बैठे हुए हैं, अचानक हमारे मोहल्ले की बात है, मोहल्ले के अंदर पानी ख़त्म हो जाता है, हमारे घर के अंदर पानी ख़त्म हो जाता है। तो हम साय से कहते हैं हमें पानी की ज़रूरत है। तो इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह चंद एक लोग ऐसे होंगे जो इनकार करेंगे, वरना कहेंगे जनाब कोई बात नहीं ऐसी जी, आप पानी ले सकते हैं। घर के अंदर खुशी का मौका है तो जो दोस्त हैं, मोहल्लेदार हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, जी बड़ी खुशी वाली बात है। घर के अंदर खुदा ना खास्ता कोई गमी का मौका आता है तो सारे लोग जो मोहल्लेदार हैं, अजीज़ो कारब हैं, इकट्ठे हो जाते हैं दिलगिरी के लिए, दिलजोई के लिए। और खुशी के मौके पे इकट्ठे होते हैं तो खुशी बढ़ जाती है, गमी के मौके पे इकट्ठे होते हैं, गम हल्का होता है। ये इस माशरे की खूबी है ना। फिर आप ज़रा देखें कि मोहल्ले के अंदर अल्लाह ना करे किसी को इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़े, लेकिन ये तो एक तयशुदा हकीकत है, ये तो एक बहुत बड़ा असूल है कि हर इंसान ने मौत का जायका चखना है, बल्कि हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो मैयत घर में पड़ी होती है, घर वालों को होश नहीं है, समझ नहीं आती, उसके सारे के सारे लवाजमात, उसके सारे के सारे इंतज़ामात वो हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे मोहल्लेदार कर रहे होते हैं। तो क्या ये मुआशरे की खूबी नहीं है? फिर थोड़ा सा आगे बढ़ें आप, गांव की सतह पे कितने ही देहात ऐसे हैं, वहाँ पे खैर व फलाह के कितने ज़्यादा मंसूबे चल रहे हैं, कितने हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो रिफाही हॉस्पिटल्स हैं, रिफाही इदारे हैं, वो इस बुनियाद पे चल रहे हैं कि वहाँ पे डोनेशन जमा होती हैं। फिर आप बड़े पैमाने पे चले जाएं, मुल्क की सतह पे देख लें, बड़ी बड़ी तंजीमें, बड़ी बड़ी रिफाही ऑर्गेनाइजेशंस, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस इस बुनियाद पे चल रही हैं कि इस मुआशरे के जो अहले खैर लोग हैं वो अपने हिस्से का जो चंदा है, वो डोनेशन है, वो फ़ंड है, वो बाकायदा जमा करवाते हैं और इसकी बुनियाद पे ये रिफाही तंजीमों का, रिफाही इदारों का निज़ाम चल रहा है। फिर इसी मुआशरे के अंदर आपको नज़र आता होगा कभी गर्मी आती है तो आपको जा बजा जो वाटर कूलर्स, ठंडे पानी के जो कूलर्स हैं, आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। पानी का मसला बना
तो बड़े बड़े वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं, जिसके ऊपर जो उसको चलाने वाले हैं वो जैसे जैसे तैसे करके उसका निज़ाम चला रहे हैं, और लोगों को पीने का पानी मैसर भी आ रहा है और घर के इस्तेमाल के लिए भी उनको मिल रहा है। तो क्या ये मुआशरे की खूबी नहीं है? ये कितनी बड़ी खूबी है। फिर आप ज़रा देख लें, अभी कोरोना की वबा आई, पूरी दुनिया में इसने अपने पंजे गाड़े। तो उस वक्त जबकि हमारे मुल्क के अंदर अचानक लॉकडाउन करना पड़ा, हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बड़ा महदूद था, बल्कि बराए नाम था, और हुकूमत इस चक्कर में थी कि अभी हम अपने निज़ाम को कुछ थोड़ा सा बेहतर करें और अपने होशो हवास हम बहसीत कौम, तकरीबन हमारी हालत ये थी कि समझ नहीं आ रही थी क्या करें। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी तादाद में लोग हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर, यूनियन कौंसिल की सतह पे, सूबाई हलकों की सतह पे और कौमी हलकों की सतह पे, सूबों की सतह पे और मुल्क की सतह पे अपने अपने हिस्से का फ़ंड जमा करवा रहे थे। कोई राशन ख़रीद के तकसीम कर रहा है और कोई नकद रकूम से लोगों की मदद कर रहा है। फिर आप देख लें, ये कोरोना वबा के अंदर एक नया मोड़ आया, प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ी। तो अभी मैं कल या परसों पढ़ रहा था, और आपने भी यकीनन ये खबरें पढ़ी होंगी, कि वो प्लाज्मा जिसके ऊपर 5-6 लाख रुपया इंसान कमा सकता है, हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग खून के अतियात जमा करवा रहे हैं, अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं कि शायद मेरी वजह से किसी की जान बच जाए। बताएं, इससे बड़ी खैर वाली कौन सी बात होती है? इससे बड़ी अच्छी वो भलाई कौन सी हो सकती है? तो हमें चाहिए क्या? हम इस माशरे की बुराइयों को अपनी नज़र में लाने की कोशिश करें। इस माशरे के अंदर जो खूबियाँ हैं उनको देखें, और देखने के बाद उनको नुमाया करने की कोशिश करें। अब देखें, रोड के ऊपर जा रहे हैं, कितने एक्सीडेंट्स आपको नज़र आते हैं। उस एक्सीडेंट के नतीजे में जो मरीज़ सड़क पे पड़ा होता है, वहाँ पे 1122 को बुलाने से लेके उसको हॉस्पिटल में ले जाने तक, हॉस्पिटल में उसके लवाहकीन को बुलाने से लेके उसके घर वालों के वहाँ पर पहुँचने तक, कितने ही लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं जो उस मरीज़ की मदद के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं और उसकी मदद कर रहे होते हैं। तो ये क्या मुआशरे की खूबी नहीं है? तो क्या कहा था शायर ने कि इन अंधेरों में भी मंजिल पर पहुँच सकते हैं हम, जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। तो हमें ये जुगनू जो हैं छोटे छोटे, इनको रास्ता याद भी है, और इंशाअल्लाह ताला यही जुगनू अपने रोशनी के साथ इस माशरे को मुनव्वर करते रहेंगे। आइए हम भी अपने हिस्से का काम करें। अल्लाह हमें अपने हिस्से का काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।